सोचिए आपने बैंक से लोन लिया है, किसी वजह से ईएमआई जो है आपकी लेट हो गई और अगले ही दिन रिकवरी एजेंट आपके घर पहुंच गया। बार बार आपको फ़ोन कर रहा है, धमका रहा है या आपके ही रिश्तेदारों को कॉल करने लगा है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आरबीआई ने लोन रिकवरी के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब बैंक और रिकवरी एजेंट मनमानी नहीं कर सकेंगे। कस्टमर्स के अधिकार भी तय कर दिए गए हैं और अगर नियम तोड़े गए तो बैंक को मुआवजा भी देना पड़ सकता है। तो आखिर क्या है आरबीआई के नए नियम, क्या बदलेगा आपके लिए, और अगर आपने कभी लोन लिया है या फ्यूचर में लेने का सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आरबीआई को नए नियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी जानिएगा। देखिए, भारत में करोड़ों लोग होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन जो है वो लेते हैं, लेकिन कई बार किसी की ईएमआई लेट हो जाती है तो रिकवरी के नाम पर कस्टमर्स के साथ बदसलूकी, धमकी, बार बार फोन और मानसिक उत्पीड़न जैसी शिकायतें सामने आती हैं। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए आरबीआई ने लोन रिकवरी से जुड़े सभी पुराने दिशा निर्देश को एक नए फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया है। ये नया नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होगा और देश की ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स पर लागू होगा। अब बैंक नहीं कर पाएंगे मनमानी। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब हर बैंक को अपनी रिकवरी पॉलिसी बनानी होगी, उस पर पूरा ध्यान देना होगा। यानी बैंक को पहले से तय करना होगा कि रिकवरी कब शुरू होगी, फाइनेंशियल परेशानी में फंसे ग्राहक से कैसे बात की जाएगी, रिकवरी एजेंसी कैसे चुनी जाएगी और उसकी निगरानी कैसे होगी। यानी अब सब कुछ लिखित नियमों के तहत होगा, मन मर्जी से नहीं होने वाला। रिकवरी एजेंट के लिए भी नए नियम। अब कोई भी व्यक्ति रिकवरी एजेंट नहीं बन सकता। जिस एजेंट के पास आईआईबीएफ या आरबीआई से मान्यता प्राप्त संस्थान का सर्टिफिकेट नहीं होगा वो रिकवरी का काम नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, बैंक को एजेंसी की पूरी जांच करनी होगी और समय समय पर उसका वेरिफिकेशन भी करना होगा। यानी अब रिकवरी एजेंट की एक जवाबदेही जो है वो तय होगी। घर आने से पहले देना होगा नोटिस। देखिए, अब मान लीजिए आपकी ईएमआई लेट हो गई है तो क्या रिकवरी एजेंट जो है वो बिना बताए आपके घर आ सकता था? लोग आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक पहली विजिट से कम 1 दिन पहले बैंक को आपको इसकी जानकारी देनी होगी। अगर बैंक रिकवरी एजेंसी बदलता है तब भी आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है देनी जरूरी होगी। यानी अब ग्राहक को पूरी जानकारी देना बैंक की जिम्मेदारी होगी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फोन पर धमकी नहीं चलने वाली है। अब एक और बड़ा बदलाव है, रिकवरी एजेंट सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे, जब तक कि आप खुद किसी दूसरे समय की अनुमति ना दें, उन्हें परमिशन नहीं दें। इसके अलावा गाली गलौज नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी, बार बार फोन नहीं चलेगा, पहचान छिपाकर कॉल नहीं होगा, सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर नहीं की जाएगी, रिश्तेदारों, दोस्तों या ऑफिस में फ़ोन करके बेइज्जती नहीं की जाएगी। मतलब रिकवरी होगी पैसों की, लेकिन सम्मान, रिस्पेक्ट के साथ होगी। मोबाइल लोन लेने वालों के लिए भी एक नया नियम है। अगर आपने मोबाइल फ़ोन ईएमआई पर खरीदा है तभी बैंक आपके फ़ोन पर तकनीकी रोक लगा सकेगा, लेकिन वो भी तुरंत नहीं। अगर 30 दिन तक किस्त नहीं भरी जाएगी तभी कुछ फीचर सीमित किए जा सकते हैं और 60 दिन बाद ही फ़ोन पर पूरी तरह रोक लगाने की अनुमति होगी, परमिशन होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, उस दौरान भी कॉल, एसएमएस, एसओएस और नौकरी से जुड़े ज़रूरी फीचर्स बंद नहीं किए जा सकते। अगर बैंक गलती करता है, गलत तरीके से आपका फ़ोन ब्लॉक कर देता है या लोन चुकाने के बाद भी समय पर चालू नहीं करता तो कस्टमर को 250 प्रति घंटे के हिसाब से मुआवजा देना होगा। हालांकि ये राशि संबंधित लोन की कुल रकम से ज़्यादा नहीं होगी। तो कुल मिलाकर आरबीआई का मकसद लोन नहीं रोकना है, बल्कि रिकवरी की प्रोसेस को इंसानियत, ह्यूमैनिटी और नियमों के दायरे में लाना है। याद रखिए, लोन लेना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ बिहेव रखना बैंक की भी जिम्मेदारी है। अगर आपका या आपके परिवार में कोई भी बैंक से लोन ले चुका है और या फ्यूचर में लेने वाला है तो 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाली ये नए नियम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अपने राइट्स की जानकारी होना किसी भी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने जितना ही ज़रूरी होता है।